आज जो जंगल राज कायम है उसके परिवर्तन के उद्देश्य से पीडीए का जो हरण हो रहा है उसको समाप्ति के लिए प्रयास के लिए यूपी की सियासत में इस समय बड़ा खेला चल रहा है और इस खेल के केंद्र में है मुस्लिम वोट बैंक। एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में एंट्री से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की राष्ट्रीय बैठक ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब पसमानदा समाज किसी के चेहरे या किसी के कहने पर वोट नहीं देगा। इसी बीच AIMIM की बढ़ती सक्रियता ने होने वाले मुकाबले को और भी दिलचस्प कर दिया है। यानी साफ है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम राजनीति का समीकरण तेजी से बदल रहा है और इस बार पसमानदा समाज ने हक के बाद ही वोट का बिगुल बजा दिया। तो जो देगा पसमानदा को अधिकार वही बनाएगा यूपी में सरकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी दो बड़ी राजनीतिक हलचलों ने मुस्लिम सियासत में नया संदेश दिया है। एक तरफ यूपी में वरिष्ठ मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं और घटनाक्रम ने सियासी माहौल गरमाया है, तो वहीं दूसरी ओर ठीक उसी दिन दिल्ली में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की राष्ट्रीय बैठक ने मुस्लिम राजनीति की दिशा बदलने वाला ऐलान कर दिया है। शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग तमाम लोग जहाँ पे जितने भी तशरीफ लाए हैं और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मेरी यही इनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले कल में हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम एक मिसाल बने लोगों के सामने और अपने जो भी छोटे मोटे काम काज है मसले मसाइल है वो आगे बढ़ाएं और उसके बाद कि हमें सबके काम करने ही नहीं, क्योंकि हम जो हिंदुस्तान में रहते हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा ये भाईचारा भी मजबूत होना जरूरी है। जानकारी अनुसार मुस्लिम बोर्ड पर सभी दलों की नजर है, खासकर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। परंपरागत रूप से मुस्लिम मतदाता सपा के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार हालात अलग बताए जा रहे हैं, क्योंकि AIMIM ने भी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम मतदाताओं के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी बदलते समीकरण के बीच माना जा रहा है कि मुस्लिम चेहरों को पार्टी में अहमियत देना शुरू किया गया है। अध्यक्ष, दिल्ली में अभी आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था पसमानदा समाज का, तो किस पर्पज से हुआ था? देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूरे हिंदुस्तान से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। वो यूँ बुलाई गई थी कि कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लोग जो कि अभी तक जिस तरह से मुसलमानों में एक मैसेज देना चाहते थे पार्टियों को कि उनके जाने से तमाम सारी मुस्लिम कौम जो है उनके पीछे सारा का सारा वोट चला जाएगा। दोस्तों 15 फरवरी को जब प्रदेश की राजधानी में कुछ मुस्लिम चेहरों को अहमियत दी जा रही थी, उसी दिन देश की राजधानी दिल्ली के कांति नगर क्षेत्र में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय महासचिव इसहाक मंसूरी के नेतृत्व में पसमानदा समाज की बड़ी राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी सहित कई राज्यों के अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि अब पसमानदा समाज दरी बिछाने की राजनीति नहीं करेगा, किसी चेहरे या किसी के कहने पर वोट नहीं करेगा। बैठक में साफ साफ कहा गया कि जो दल हक और हुकूक, भागीदारी और हिस्सेदारी देगा उसी को समर्थन दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग कल एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए जो अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा बताते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। मैंने महसूस किया कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज
जो कि मुसलमानों की 85% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसको अभी तक हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी नहीं मिली है राजनीति में। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 27 में और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो हमने ये तय किया कि हम क्यों ना सारे और अपने प्रदेश अध्यक्षों को बुलाएं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के साथ बैठ के मशवरा करें कि हम वोट करने से पहले राजनीतिक पार्टियों से जब तक हमें पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल जाता है कि हमारे हिस्सेदारी की बात जब तक नहीं कोई राजनीतिक दल करेगा, तब तक हम वोट नहीं करेंगे। इस बात का फैसला हुआ। यही मेन मकसद था 15 तारीख को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की बैठक करने का। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी में 85% पसमानदा समाज है और बाकी के 15% 85% को बहलाकर वोट हासिल कर लेते हैं और फिर सत्ता में रहकर मलाई चाटते हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा के मतदान का लाभ हमेशा 15% यानी मुस्लिम समाज के प्रभावशाली वर्ग को मिलता है। पसमानदा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय इन्हीं मुस्लिम चेहरों को आगे करके पसमानदा वोट लिया जाता है, लेकिन बाद में समाज को बुलडोजर, मुकदमे, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बैठक में सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी और AIMIM पर रहा और इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा के साथ कई राजनीतिक दलों पर चर्चा की गई। दोस्तों, पसमानदा समाज ने साफ कर दिया कि अब भावनात्मक नहीं, अधिकार आधारित राजनीति होगी। यानी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम राजनीति का समीकरण इस फैसले से पूरी तरह बदल गया है। जानकारी ये भी है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की टीमें उत्तर प्रदेश की टीमों के साथ पसमानदा समाज को जागरूक करेंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वसीम हयात व प्रभारी परवीन अख्तर, राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद नाजिर अंसारी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, उत्तराखंड के अध्यक्ष मोहम्मद नईम मंसूरी, उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल मंसूरी व राष्ट्रीय प्रवक्ता इरशाद अली सैफी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।